हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th संस्कृत का एकादश चैप्टर यानी कि 11th चैप्टर, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जया। ठीक है, तो आपको पता है अपन कैसे पढ़ते हैं। अपन संस्कृत को बहुत ईजी बना के पढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया ना तो क्या कर रहे हो यार। भाई ने बोला करने का तो कर दो ना। क्लास 6th का, 7th का, 8th का सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलता है एकदम मस्त तरीके से, अपने बड़े भाई वाले तरीके से। ठीक है, तो चलो आज के चैप्टर को भाई बहुत इजी बना के पढ़ते हैं। ठीक है, अपन को हिंदी आती है, संस्कृत नहीं आती है। अब तक तो आप सीख चुके होंगे। देखो हम कैसे पढ़ते हैं। हमें हिंदी आती है, हमें संस्कृत आने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो हम हिंदी पढ़ते हैं, उससे हम संस्कृत को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इधर सरल अर्थ है, इधर आपका संस्कृत है। एक लाइन इधर पढ़ेंगे, उधर समझेंगे। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुरा यानी कि पुराने समय में, एकस्मिन यानी कि एक, एक, ठीक है, वृक्षे, वृक्ष यानी कि पेड़ पर, एका एक, चटका यानी कि चिड़िया, प्रतिवस्ति स्म रहती थी। समय के साथ उसकी संतान उत्पन्न हुई। कालेन यानी कि काल मतलब होता है समय, कालीन मतलब समय के साथ, तस्या मतलब उसकी, संतति यानी कि संतान, बच्चे, जाता यानी कि हुई। आगे देखते हैं। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उसके वृक्ष के नीचे आकर एकधा, एक बार, कश्चित किसी, प्रमत्त गज यानी कि मदमस्त हाथी, जो शैतान टाइप हाथी होता है ना, तस्य वृक्षस्य उस पेड़ के अध, अध यानी कि होता है नीचे, आगत्य आकर, क्या करा उसने, तस्य शाखाम, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। उस पेड़ के नीचे आ गया वो। ठीक है, उसने नीचे आया, उसने क्या करा, वृक्ष की शाखा यानी कि टहनी को सूंड से तोड़ दिया। आगत्य तस्य शाखाम यानी कि उसकी शाखा को शुंडेन सूंड से, अत्रोटयत यानी कि तोड़ दिया। ठीक है, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। चटकाया यानी कि चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि यानी कि धरती, जमीन पर, अपतत यानी कि गिर पड़ा। आगे देखते हैं। इसीलिए वह चिड़िया, उसके अंडे फूट गए, नष्ट हो गए, इसलिए वह चिड़िया रोने लगी। तस्य, देखो, तेन उसके, अंडानी यानी कि अंडे, विशीनानी यानी कि नष्ट हो गए, टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत यानी कि इसीलिए वो, सा मतलब वो, चटका है चिड़िया, व्यलपत यानी कि रोने लगी। उसका रोना सुनकर कष्टकूट नाम के पक्षी ने दुख पूर्वक उससे पूछा। तस्या उसका, विलापम रोना, श्रुत्वा सुनकर, उसका रोना सुनकर, कष्टकूटः कष्टकूट, नाम खग नाम की चिड़िया, खग यानी कि चिड़िया, दुखेन ताम दुखी पूर्वक तरीके से क्या किया, अपृच्छत यानी कि पूछा, उससे पूछा, क्या पूछा, देवी क्यों रो रही हो, भद्रे हे चिड़िया, हे देवी, आप ऐसे बोलते रिस्पेक्टेड तरीके से, किमर्थम विलपसी क्यों रो रही हो, इति। ठीक है, समझ में आया ना, एकदम इजी तरीके से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया बोली, चटका वादत, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को मार डाला। दुष्ट एनकेन, दुष्ट, दुष्टेन एकेन, दो वर्ड हैं, दुष्टेन एकेन। ठीक है, गजेन मतलब एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति मेरी संतान, नाशिता का नाश कर दिया, मार डाला। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, यानी कि उस हाथी को मार के ही मैं अब दम लूंगी। तस्य गजस्य, उस हाथी के, वधे नैव वध से ही, वध मतलब मारने से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत यानी कि खत्म होगा। आगे आगे क्या लिखा है, तब कष्टकूट उसे वीणारव नाम की मक्खी के पास ले गया। किसके पास, वीणारवा, वीणारवा नाम की एक मक्खी के पास ले गया। तत् कष्टकूटः ताम उसे, वीणारवा, वीणारवा नाम था, नाम्न्या यानी कि वीणारवा नाम की, मक्षिकाया मक्खी, समीपम के पास, अनयत ले गया। उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है। तयो वार्ता, उन दोनों की वार्ता, बातें, श्रुतवा यानी कि सुनकर, मक्षिका वादत मक्खी बोली, अवदत माने बोलना, मक्षिका यानी मक्खी, तो वर्ड मिक्स कर दिया, मक्षिका वादत, जैसे यहाँ चटका वादत करा था। ममापि मित्रम मेरी, मेरा मित्र, मंडूक यानी कि मेंढक, मेघनाद अस्ति मतलब मेरा मित्र है, मंडूक कौन, मतलब एक मेघनाद नाम का मेंढक है, अस्ति यानी है। शीघ्रम, शीघ्रम
तम उत्पेत्य, दो वर्ड का मिक्स अगेन, ठीक है। शीघ्रम तब, अरे हमने हिंदी तो पढ़ी ही नहीं, तब, ठीक है। उसके पास हम नाम का मेंढक है, जल्दी ही उसके पास जाकर जो उचित है करेंगे। शीघ्रम जल्दी ही, तम उत्पेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम यानी कि जो भी सही होगा, करिष्यामः करेंगे। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने संपूर्ण किस्सा निवेदन किया, सुना दिया। तदानी तब, तो दोनों ने मक्षिकाया सह, मतलब दोनों मक्खी के संग, मक्षिकाया सह यानी कि मक्खी के संग, वो दोनों कौन, चिड़िया और कष्टकूटम, गत्वा मेघनादस्य, मेघनाद के सामने क्या किया, पूरा सर्वम वृतांत न्यवेदिताम, पूरा अपना वृतांत जो भी हुआ था सब उनके सामने निवेदन कर दिया, बता दिया कि भाई, निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ मदद करिए कि हमें इतना बड़ा काम करना है। एक छोटी सी चिड़िया ने ठान ली कि मुझे इस हाथी को मारना है इतने बड़े, क्या ये पॉसिबल है? तो वही देखना है कि कैसे वो कर पाएगी। तो मेघनाद जो कौन था, मेंढक था, अवदत यानी कि बोला, मेघनाद बोला, जैसे मैं कहूँ वैसा करो, यथाहम जैसे, कथयामी मैं कहूँ, यथा अहम, ऐसे यहाँ पे दो वर्ड हैं, यथा अहम, कथयामी, अहम मतलब होता है मैं, तो जैसे मैं कहूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। हे मक्खी, तो क्या हो जाएगा, मक्षिके, हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय हाथी के कान में शब्द करो। शब्द करो यानी मतलब होता है कि कुछ बोलो, जैसे झिंझिनाती है ना मक्खी, इसी तरीके से। प्रथम त्वम, मक्षिके से बोला सबसे पहले तुम, मध्याह्ने यानी कि दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के, करने कान में, शब्दम कुरु शब्द करो यानी कि आवाज निकालो उसके कान के पास जाके, जिससे वे आंखें बंद करके रुक जाएगा। उससे क्या होगा, येन स जिससे वह, नयन आंखें बंद करके, निमील स्थास्यति क्योंकि वो उस शोर की वजह से वहीं रुक जाएगा कि भाई कौन है ये, कौन कर रहा है ना। उसके बाद तब काष्ठकूटम चोंच से उसकी आंख फोड़ देगा। काष्ठकूटम कौन था, जो एक पहली चिड़िया थी, उस चिड़िया के पास आई थी, जो उससे पूछ रही थी ना भाई क्या दिक्कत है, तो वो क्या करेगा, चोंच से उसकी आंख फोड़ देगा। तदा उसके बाद काष्ठकूट चचच्वा यानी कि चोंच से, तस्य उसकी, नयन यानी कि आंखें, स्फोटयिष्यति, स्फोटिष्यति यानी कि फोड़ देना, ठीक है। एक बार आंखें फोड़ दी, उसके बाद इस प्रकार हाथी अंधा हो जाएगा। एवं सह इस प्रकार, गज हाथी, अंधा भविष्यति क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल वह जलाशय जाएगा। अब आंखें उसकी एकदम दर्द कर रही हैं, तो इंसान क्या पानी के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद तृषार्तः यानी कि व्याकुल, प्यास जिसको लग रही हो, सह मतलब प्यास से व्याकुल वो, जलाशय यानी कि पानी की तरफ, जहां पानी भरा होता है, गमिष्यति की तरफ जाएगा। रास्ते में बड़ा गड्ढा है, रास्ते में बड़ा गड्ढा है, मार्गे यानी कि रास्ते में, महान गर्त, महान यानी कि बड़ा, गर्त यानी कि गड्ढा, अस्ति है, रास्ते में बड़ा गड्ढा है, उसके पास मैं खड़ा हो जाऊंगा और आवाज करूंगा। क्यों, तस्य अंतिके उसके पास, अहम यानी कि मैं, स्थास्यामी खड़ा हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामी और आवाज करूंगा, टर टर। अब मेंढक कहाँ रहते हैं, मेंढक हमेशा पानी में ही तो रहते हैं, तो उससे हाथी को क्या लगेगा कि वो पानी के पास आ गया है, मेरी आवाज से वह उस गड्ढे को तालाब मानकर उसमें ही गिर जाएगा और मर जाएगा, ठीक है। मम शब्देन मेरी आवाज सुनकर, तम गर्त वो गर्त यानी कि उस गड्ढे में, गड्ढे को, जलाशयम जलाशय यानी कि पानी भरा हुआ तालाब, मतवा मानकर, सह तस्मिनेव वो उसी में, उसी गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति पतिष्यति यानी कि गिर जाना, मरिष्यति च गिर के मर जाएगा, ठीक है, उस गड्ढे में, ऐसा उसने बताया। उसके बाद क्या लिखा है, इस प्रकार वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण करके विशाल गड्ढे के अंदर गिर गया और मर भी गया। इसको संस्कृत में समझते हैं, अथ इस प्रकार, अथ तथा इस प्रकार, कृतेस्स जैसे बोलने पर, गज जो गज था, हाथी था, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम उस मेंढक की आवाज सुनकर, अनुसृत्य वैसे ही, महत गर्तस्य इस इतने महान गड्ढे में, अंतः पतति गिर के मर गया, मृत मर गया, ठीक है, च गिरा और मर गया, पहले गर्त से अंत पतित गिरना, च और मृत मर गया, तथा चोक्तम इसीलिए कहा गया है, चोक उत्तम यानी कहा गया है, क्या कहा गया है,
बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जया। समवायो ही दुर्जया और बहुनामप्य साराणाम मतलब क्या है इसका मतलब है अनेक निर्बल लोगों का संगठन। बहुनामप्य साराणाम मतलब बहुत सारे छोटे छोटे निर्मल मतलब ऐसे लोग जो जिनमें ज्यादा पावर नहीं है, निर्बल लोग का संगठन भी समवायो ही दुर्जया, जीतने से क्या कठिनता से जीतने योग्य होता है। देखो दुर्जय का मतलब होता है जिसको बहुत मुश्किल से हराया जा सके, तो ऐसे छोटे छोटे लोगों के ग्रुप को भी हराया जा सकता है, जिसका सिंपल मतलब है एकता में शक्ति है, मिल के काम करो तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है। ठीक है, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल देना कमेंट सेक्शन में भैया नहीं आया या जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अपन उसको फिर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर हो जाता है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब कुछ इधर मिलने वाला है। ठीक है, तो अपन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।